मैच में हर बॉल पे जीत नहीं होती, लेकिन मेहनत से खेली हुई हर बॉल, शिद्दत से खेली हुई हर बॉल जीत के उस पल, उस विनिंग मोमेंट तक ले जाती है। इसी तरह से जिंदगी में भी जीत के पल हर रोज नहीं आते, पर मेहनत से भरा हर दिन, शिद्दत से बिताया हुआ हर दिन जीत के पल तक ले जाता है, उस विनिंग मूवमेंट को ले आता है। सो जीत तो हर दिन नहीं होती, लेकिन हर दिन की वजह से जीत होती है। और मेरा आज का दिन मुझे उस जीत वाले दिन तक लेके जाएगा। जो भी मैं पाना चाहता हूं, जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मैंने चाहा है, उस तक पहुंचने के लिए आज का दिन है। हाँ, जानता हूं कि रास्ता लंबा है, रास्ते में रुकावटें भी बहुत हैं, पर मेरे हौसले भी चट्टानों की तरह मजबूत हैं। कोई नाउमीदी मुझे हरा नहीं सकती, मेरे सपनों से ध्यान हटा नहीं सकती। मेरी सोच मेरा हर लक्ष्य तक लेके जाएगा। मेरा यही आज मेरा कल बनाएगा। अरे कल गिर गया था तो क्या आज फिर उठूंगा। हर शक का जवाब मेहनत से दूंगा, हर ख्वाब को अपनी हकीकत बना लूंगा, हद से गुजरकर हद कर दूंगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें मेरी आज की हिम्मत पर है, मेरा वजूद मेरी मेहनत पर है। मैं वो नहीं जो कल पर टाल दे, अरे मैं तो वो हूं जो हर मुश्किल का हल निकाल दे। चाहे कितनी कठिनाइयां आए, चाहे दुनिया मुझे आजमाए, मैं थकने वाला नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं। ये मेरा आज का फैसला मेरे सपनों को सच कर जाएगा, क्योंकि मेरा यही आज मेरा कल बनाएगा। मेरा ये आज का दिन मेरी बाकी की जिंदगी का पहला दिन है। एक नई शुरुआत है, एक आरंभ है, एक आगाज है। बहानों को त्यागना है, मंजिल की ओर भागना है। धक्के हैं लेकिन इरादे पक्के हैं। सजा है, इसी का मजा है। अब हटना नहीं, डटना है। हर बहाने को पीछे छोड़ के, हर डर को तोड़ के, शक के कोहरे को हटाना है। जो चाहा है अब वो पाना है, क्योंकि ये दिन, ये पल दोबारा नहीं आएगा। मेरा यही आज मेरा कल बनाएगा। मैं ये जानता हूं कि एक पल में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन दिन की शुरुआत के एक पल में किया हुआ फैसला पूरे दिन को बदल सकता है, और हर बदला हुआ दिन जिंदगी बदल सकता है। और मैं अभी इसी पल में ये फैसला करता हूं कि आज के दिन को मेहनत से रंग दूंगा। मेरा कोई भी बहाना मेरे इरादे से बड़ा नहीं, मेरा अतीत का अफसोस मेरे जोश से बड़ा नहीं। अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए मैं ये फैसला करता हूं कि आज का दिन ऐसा होगा कि मेरा आने वाला कल शुक्रगुजार हो जाएगा, क्योंकि मेरा यही आज मेरा कल बनाएगा। 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेंद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में और इस खूबसूरत सुबह में। दोस्तों, जो आज मैंने आपको एक 3 मिनट का वीडियो दिखाया कि मेरा यही आज मेरा कल बनाएगा। दोस्तों, आज जो हम करेंगे, जितना बेस्ट करेंगे, वो कल डिपेंड करेगा कि आज जो हम बेस्ट कर रहे हैं वो कल कितना बेस्ट, कल हमें उसका रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि आज हमने जो किया उसका रिजल्ट आज ही मिले, लेकिन आज जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत फास्ट मिलने वाला है। तो हम हमारे जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं, और फिर आज का जो वेबिनार है वो बहुत ही लाजवाब है। जैसे कि मैंने एसएमएस भी भेजा हुआ था आपको कि दोस्तों आज के वेबिनार के स्पेशल आपको सुनना है, क्योंकि आज आपको एक ऐसे शख्स आज आपसे मिलने आ रहे हैं जिनसे मैं समथिंग 15 से 20 दिन से टाइम ले रहा था, लेकिन वो बिजी शेड्यूल में थे और टूर पे ज्यादा रहते हैं। लॉकडाउन में भी घर पे 1 मिनट भी नहीं रुके हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस भी उनका है, इसलिए उनको टाइम बहुत कम मिलता है। और आप मेरी और आप सबकी रिक्वेस्ट के कारण, आप सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देने के कारण आज हमारे सामने वो आ रहे हैं। तो हमारे जो प्रतिदिन की जो शुरुआत होती है, हम वो शुरुआत करेंगे और हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज आप किस प्रोडक्ट के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, फटाफट बताइए, क्योंकि हमारे पास मात्र। गुड मॉर्निंग जितेंद्र सर। गुड मॉर्निंग संतोष सर। गुड मॉर्निंग। ट्रस्ट ऑल इज वेल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, अमरीश तनेजा फ्रॉम अपोला, ट्रस्ट ऑल इज वेल। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, ओके सर। हैप्पी मॉर्निंग डियर सर जी। हैप्पी मॉर्निंग नरेंद्र सर, हैप्पी मॉर्निंग। के शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ट्रस्ट ऑल इज वेल और तुलसी रस के साथ दिन की शुरुआत।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेमोरी जूस के साथ मॉर्निंग ड्रिंक के की साथ शुरुआत सर। कर रहा हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर, ग्लो एंड तुलसी के साथ। अरे सचिन सर, ग्रेट। और कोई? सर गुड मॉर्निंग सर। सर जी। गुड मॉर्निंग हुकुम सर, गुड मॉर्निंग। सर टेक केयर और गिलोय। ट्रस्ट ऑलिव के साथ में कर रहा ग्रेट हूँ सर। सर, ग्रेट 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 हुकुम सर, ग्रेट। जितेंद्र सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गौरव साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सर दिन की शुरुआत ट्रस्टोलिज टैबलेट, गिलोय टैबलेट और ट्रस्टोलिज जूस से कर रहा हूँ शुरुआत। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुलसी रस के साथ माइजन नाभी। ओके। भी लग गया। चलिए, और आप जो लोग बचे हुए हैं वो लोग एसएमएस करके बता दीजिए कि आज आप किस प्रोडक्ट के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है आज का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि पिछले कई सालों से वो ट्रेडिशनल बिजनेस में है और ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेसफुल लीडर रहे हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया की रिसेंटली उन्होंने शुरुआत की है कुछ समय पहले ही, लेकिन शुरुआती दौर में ही उन्होंने इतना शानदार बैटिंग की है कि जो लोग कुछ पहले टाइम से लगे हुए थे आज कई स्पीड से उनसे आगे वो निकल चुके हैं। दोस्तों, पहले वीक से स्टार्टअप के पहले वीक से ही सीपी अचीवर रहे हैं और बहुत जल्द ब्रॉन्ज की इनकम लेने वाले हैं दोस्तों, और बहुत जल्द हैप्पी हेल्थ इंडिया के क्राउन स्टार बनने जा रहे हैं। तो एडवांस में हम सब लोग उनको बधाई देते हैं। और दोस्तों, आपको सर को इनवाइट करने से पहले एक और चीज बोलूंगा मैं आपसे कि ये सेशन जो है फेसबुक के हमारे ऑफिशियल टीम उड़ान सपोर्ट सिस्टम के पेज पर चलता है, मॉर्निंग का सेशन। इसको आप जो हमारे फॉलो करें हमारे पेज को, और उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में अपने फेसबुक चैनल पर उसको शेयर करें, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग, जो मॉर्निंग का सेशन है वो छूट जाता है कुछ लोगों का, तो उनको सुनने का मौका वापस मिल सके। तो आज की इस मीटिंग को आप अपने हर एक टीम के बंदे तक पहुंचाइएगा। लिंक अगर आपके पास नहीं है तो लिंक बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत। तो क्या आप तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ में, आप सबकी फुल क्लैपिंग के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके आज के गेस्ट मिस्टर अंकित जैन सर जी। तो स्वागत है अंकित सर आपका, वेलकम है आपका सर। पूरा टीम उड़ान सपोर्ट सिस्टम आपसे सीखना चाहता है कि आपने पहले वीक से जो सीपी अचीव किया है या ब्रॉन्ज बनने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो ये किस प्रकार से आसान है, किस प्रकार से हम सब ब्रॉन्ज बन सकते हैं या सीपी अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंकित जैन है, मैं गुन्ना एमपी से हूँ और हैप्पी हेल्थ इंडिया को करीब 4 साल से जान रहा था, देख रहा था। और एक स्पीडली जो कंपनी है अपने आप को, जैसा कि मैं पिछली मीटिंग में भी बताता रहा, मैं वॉच करता रहा क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। जिस कंपनी के साथ मैंने काम किया प्योर प्रोडक्ट बेस्ड थी, स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड था उसका, और उन्होंने आगे चल के जो है इन्वेस्टमेंट प्लान डाल दिया उसी प्लान में, तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब रहा। बाकी मेरा कैरियर था और मेरी हैबिट नहीं है कि आज ये कल वो परसों वो मैं बता सकूं, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती है। उस कारण से मैंने जो है इस कंपनी को वॉच किया, धीरे धीरे देखा कि कंपनी अपनी जो है हर चीज को लेके अपग्रेड कर रही है, तब मैंने इस कंपनी को करने का डिसीजन किया। तो और बहुत शानदार परफॉर्म कर पा रही है हमारी कंपनी, इसलिए क्योंकि इतने शानदार लीडरशिप जो हमारी कंपनी में आ रही है, उसका रीजन यही है कि आज कोई नहीं है टक्कर में। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी प्राइस, ऐसा प्लान डिजाइन किया है। सिंपल सी बात है कि कंपनी की जो नियत और नीति है वो बहुत शानदार है। उसी बेस पर जो 5.5 साल 6 साल कंप्लीट करने जा रही है और एक बहुत बड़ा टर्नओवर कंपनी कर रही है। और हम कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सालों से ज्वाइन है और आज सीपी अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं।
इसका क्या कारण है, थोड़ा सा हमें ही सोचना पड़ेगा। देखिए ये कोई जॉब नहीं है, प्रेशर नहीं है कि कोई हमें प्रेशर दे, हमें इसमें प्रेशर अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आपसे और कहेगा तो बुरा भी लगेगा, इसलिए आप बैठ लीजिए अकेले में, डिसाइड कर लीजिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, क्या सोच कर आए, कि आपको 2021 के एंड तक क्या इनकम चाहिए या इस वीक क्या इनकम चाहिए। आपको लिखना पड़ेगा पेपर पर, उस पर चलना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग का मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, तो मैं उससे इसकी शुरुआत करता हूँ। एक जब तक पीपीटी शेयर करता हूँ, जब तक मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं आपने भी शायद सुनी होगी पहले कभी, कि जो है आपने सुना होगा कि शेर, कुत्ते अपने बच्चों को पालता है और शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। एक बार एक शेर और शेरनी जो है जंगल के रास्ते से निकल रहे होते हैं, तो उसका जो छोटा सा बच्चा रहता है वो नाला क्रॉस नहीं कर पाता है, और शेर को जो है बहुत गुस्सा आता है उस बच्चे पर। उसको लगता है कि यार ये छोटा सा नाला क्रॉस नहीं कर पाया तो ये जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो उसको जो है बहुत लात मार के ढका देता है कि यार ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, ये एक शेर का बच्चा इस टाइप की हरकत कर ही नहीं सकता है। तो आगे वो चलते हैं और बोलता है कि जब ये नाला क्रॉस नहीं कर पाया छोटा सा, तो ये जिंदगी में भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर होना चाहिए। जितिन भाई, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं पीपीटी? हाँ हाँ, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कर दी? स्टार्ट कर सकते हैं आप, स्क्रीन दिख रही है? हाँ ओके, हाँ, दिख करिए रही है। स्टार्ट। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, सक्सेस की दुनिया में आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? कभी नहीं सोचा होगा शायद किसी ने, या कभी भी मैंने सुना है इसके बारे में तो डीपली मैंने सोचा कि वाकई में शेर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो जंगल का राजा है फिर भी वो राजा है। तो हम आज जानेंगे कि शेर में ऐसी क्या खूबियां होती हैं, क्या क्वालिटी होती है कि वो जंगल का राजा कहलाता है, और पूरे जंगल पे उसका दबदबा होता है। हम रात में कभी भी गुजरते हैं तो हमको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये लिखा है कि अ लॉयन इज नॉट टॉल एज अ जिराफ, ना तो शेर जिराफ से लंबा होता है, फिर भी देखते हैं आप कि इतने बड़े जानवर को भी शेर जो है गिराता है, मारता है और जीतता है, क्योंकि शेर की आदत रहती है जीतने की। हर बच्चा, माँ बाप जब भी पैदा होते हैं क्या बोलते हैं? कोई बोलता है क्या मेरा बच्चा कुत्ता है? कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा बड़ा होकर शेर बनेगा। हर कोई शेर बनना चाहता है, ना कोई कुत्ता बनना चाहता है, ना कोई गीदड़ बनना चाहता है। एक शेर, हर कोई शेर बनना चाहता है, लेकिन शेर जैसे बनने के लिए शेर जैसे काम भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। जंगल की अर्थव्यवस्था जो भी हो, मैं कभी घास नहीं खाऊंगा, ये मेरी अहंकार नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मैं खुद को पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ। शेर जानता है कि मैं कौन हूँ। आपको भी पहचानना पड़ेगा कि आप कौन हो, किस लिए आए हो, जीवन का क्या लक्ष्य है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ऐसा आप में कुछ भी नहीं है जो जितिन भाई में नहीं है, या पवनदीप अरोरा सर में जो है। आप में वो सब है, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो ये सब लोग कर रहे हैं। आज देख रहे हो हमारी कंपनी में कोई 1 लाख बीक कमा रहा है, कोई 10,000 बीक कमा रहा है, कोई 1,000 बीक कमा रहा है,
उन सब ने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है, दिन रात वो अपने काम में लगे, अपने काम से प्यार कर रहे हैं। देखिए शेर में कुछ भी नहीं है, और आप अपने आप को कहीं से कहीं कम मत आंकिएगा। आप में वो सब क्वालिटी है, ऊपर वाले ने आपको हर वो चीज दी है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमको पूरे 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दी हैं। जिन पर 2 हाथ और 2 पैर नहीं मिले हैं, उन्होंने भी दुनिया में झंडा गाड़ दिया है। निक रीड को आपने सुना होगा, देखा होगा, जिनके 2 हाथ नहीं है 2 पैर नहीं है, फिर भी आज देखो दुनिया पे राज कर रहे हैं, दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। आप अपने आप को पहचाने नहीं है बस। जैसे कि एक स्टोरी और आपने कभी भी सुनी होगी कि एक बार जो है शेर का बच्चा गलती से भेड़ों में आ जाता है और भेड़ों में रहने लगता है, और भेड़ जैसे खाती है वैसे ही खाता है, जैसे चलता है चलती है भेड़ वैसे ही चलने लगता है। ऐसा कई समय होता जाता है और आगे एक समय जो है पानी पीने वापस वो नदी किनारे आते हैं। सभी भेड़ के साथ में शेर भी रहता है, एक शेर का झुंड रहता है वहीं सामने, और देखता है कि यार ये शेर हमारी जाति का ये भेड़ों में क्या कर रहा है। तो वो जाते हैं, उससे बोलते हैं कि यार तू तो शेर है, हमारे साथ रहे, इनके साथ क्यों रह रहा है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो भेड़ी हूँ, और मैं तो यही मेरे परिवार है, यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे यार हैं। आपको अपना सर्कल बदलना पड़ेगा। आपके फ्रेंड, आपका पड़ोसी, आपके घर वाले 10,000 कमा रहे हैं, तो वो 10,000 की ही सोच आपको बता पाएंगे, 10,000 की ही सोच आपकी बन पाएगी। अगर आप अपना सर्कल चेंज नहीं करोगे, आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये याद रखना। आपको अपने दोस्त, आपको अपनी सोच, आपका अपना जो है सर्कल बदलना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ बड़ा करना। तो वो जो है शेर बोलता है उससे कि भाई नहीं, तू हमारे ही जैसा दिखता है यार, हमारे जैसा है, शेर है तू। वो उसको विश्वास नहीं होता है। शेर सोचता है इसको कैसे समझाएं, तो वो जाके पानी में दिखाता है कि देख, तेरा चेहरा मिल रहा है और मेरा चेहरा मिल रहा है। बोले हाँ मिल रहा है। तो ऐसा कर, अगर ये तेरे साथ के होंगे तू जोर से दहाड़, अगर ये तेरे अपने होंगे, तेरे साथ के होंगे तो रुके रहेंगे, और नहीं होंगे तो ये भाग जाएंगे। जैसा कि शेर ने बोला वैसा ही करता है, वो जोर से दहाड़ता है और सारी भेड़ जो है भाग जाती हैं और शेर अकेला रह जाता है। तो अपने आप को पहचानिए, बस पहचानने की जरूरत है। आपको लिख लिख दीजिए आप कि मुझे क्या करना है, बस करना है, मतलब करना है। इस वीक अगर एक आईडी जाना है तो जाना है। दुनिया की कोई ताकत, कोई तकलीफ, कुछ भी आ जाए, करना है मीन्स करना है। आपको ऑन पेपर लिखना पड़ेगा कि मेरी मंडे की क्लोजिंग मुझे इतनी पीवी पर करना है, मुझे सीपी अचीव करना है तो करना है। चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे कोई, देखिए जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक समस्या रहेंगी, आप समस्याओं से लड़ना सीख जाइए, जिंदगी आपके हिसाब से चलने लगेगी। तो नेक्स्ट पीपीटी पर आते हैं। A lion is not fast as cheetah। शेर चीता से फास्ट भी नहीं दौड़ सकता। एक हिरण वाली स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि हिरण की स्पीड शेर से 4 गुना रहती है, लेकिन जो शेर का खौफ रहता है और बार बार वो पीछे मुड़ के देखता है कि शेर कहीं कितने पीछे कितने पीछे कितने पीछे, और शेर उसको दबोच ही लेता है। तो अपने आप पर विश्वास रखिए। अपना आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए हम प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज काम कर रहे हैं। हम ना तो कोई मनी रोटेशन कंपनी में काम कर रहे हैं, ना किसी तरह का कंपनी में आप जो भी पैसा दे रहे हैं आपको उतने का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं आज कई सारे एजुकेशन के नाम पे 10-10, 11-11 हजार रुपए की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं। कोई सूट लेंथ पर काम कर रहा है, जिस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन, एक झूठ पर काम चल रहा है। हमारी कंपनी अपने पूरे 6 साल करने जा रही है और प्योर प्रोडक्ट बेस पर काम कर रही है। हम जो भी पैसा कस्टमर से ले रहे हैं उतने का कंपनी उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट दे रही है, साथ में मनी बैक गारंटी भी दे रही है। भारत सरकार की सारी गाइडलाइन को फुलफिल करते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। अब हम बस कितने आगे हम बढ़ सकते हैं ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो स्लाइड देख रहे हैं आप, चीता शेर से बहुत तेज दौड़ता है, फिर भी शेर जंगल का राजा है। हिरण भी शेर से तेज दौड़ता है, उससे भाग सकता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। शेर का जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता है कि मुझे रात तक भोजन चाहिए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसी टाइप से आप लोगों ने अपने टारगेट्स नहीं बना रखे हैं, इसलिए अचीव नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने टारगेट्स बनाए हैं उनके अचीव हो रहे हैं, अचीवमेंट आ रहे हैं आपके हमारे बीच में।
ऐसा कुछ भी नहीं है उन लोगों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन कभी नहीं करना। आप जो कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बस जरूरत है आपको अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जगाने की। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। जिंदगी के हर मोड़ पर लोग आपको अपना ज्ञान देने आएंगे, पर आपको अपने सोचे मार्ग पर ही चलना है, क्योंकि शेर कभी भी किसी के बताए हुए उसूलों पर नहीं चलता, वह अपना मार्ग खुद चुनता है। डिसाइड कर लीजिए बैठ के, डिसीजन करने में देरी ले लीजिए, लेकिन उसको अचीव करने में देरी नहीं लगाइए। एक बार डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है, बस बात खत्म। एक बार डिसाइड कर लिया कि अचीव ये करना है, जुलाई की क्लोजिंग इतने पर करनी है, तो होना चाहिए। चाहे दिन रात एक हो जाए, कुछ भी हो जाए। टीम में एक बंदा जाता है, 2 जाते हैं, मैं 10 खड़े कर दूंगा, इस टाइप का कॉन्फिडेंस जिस दिन आप पे आ गया, लोग अगर आपको हराने के लिए अपना 100% दे रहे हैं, तो 1001% दो आप अपना जीतने के लिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में जितने लोग भी जीते हैं, जिन्होंने भी कुछ बड़े मुकाम किए हैं, क्या लगता है आपको हमारे पवन सर 8वीं पास करके क्या कर सकते थे अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आते? तो कुछ भी नहीं। 10,000, 20,000, 50,000 में जिंदगी सिमट जाती है। अपना कॉन्फिडेंस को खत्म कर लेते। हमारे जितेंद्र भाई देख रहे हो, आज 3 लाख रुपए की मंथली इनकम उठा रहे हैं। अगर मार्केट में जॉब को कंटिन्यू करते तो आज 30,000, 50,000 क्रॉस नहीं कर पाते। इससे क्या होता है मैं आपको इतना सा बताऊंगा जो मैंने पर्सनल फील किया है। पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की 99.9% समस्याओं को सॉल्व कर देता है। हम जिंदगी जीने आए या काटने आए, ये हमको आज डिसाइड करना पड़ेगा। एक छोटी सी वीडियो गेम या साइकिल, जैसे मैं अपने आप पर भी ले लूं और कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में वो चीजें हुई होंगी। एक छोटा सा वीडियो गेम भी और साइकिल को हम फील करते हैं कि यार मुझे चाहिए। कई बार हम घर में खाना नहीं खाते, जिद करते हैं। मेले में जब हम जाते हैं, वो खिलौनों को देख के हमारा जो अट्रैक्शन होता है, हम उसी को देखते हैं कि मुझे चाहिए। घर वाले कब दिलाते हैं? जब हम रोने लगते हैं, जब हम गिर जाते हैं, उनको लगता है नहीं अब ये नहीं मानेगा। ऐसे ही अगर आप जिद पे अड़ गए कि मुझे क्राउन जाना है, जाना है, जाना है, तो आपकी टीम क्या, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आप अपना 1,001% नहीं, आप अपना 1,001% दो, अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ो। कसम से ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप इससे भी बहुत बड़ा अचीव करेंगे लाइफ में। आपको वो ड्रीम नहीं, आपको चाहिए, लिख दीजिए, लोग स्टेटस पे लगा दीजिए। लोग आपकी जब बेइज्जती करेंगे कि मैं इस वीक में इतनी इनकम करके दिखाऊंगा, अपनी टीम में ग्रुप में डाल दीजिए। जब वो पे आउट आए, उसके साथ में स्क्रीन शेयर करना चाहिए आपको कि देखिए मैंने जो बोला था कमिटमेंट मैंने पूरा किया। आज जैसा कि बताया कि मैं कंटिन्यू सीपी अचीव कर रहा हूँ, सिर्फ लॉकडाउन में 2 सीपी अचीव नहीं कर पाया था, उसका मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे वो उनको घर से परमिशन नहीं दे रहे थे बच्चों को काम करने की। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा था कि कुछ बड़ा करना है जिंदगी में, ऐसे ही जिंदगी सस्ते में नहीं निकालनी है। और सीपी या जो भी है, ये टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स आप डेली के बनाइए कि मैं पर्सनल अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। आपके साथ भी आपको देखते 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 आज ये स्थिति हो रही है कि मेरी वर्किंग को देखते, मेरे काम को देखते लोग ऑटोमेटिक, मैं स्टेटस डालता हूँ आज ये इस वीक का मेरा ये पे आउट आया, नेक्स्ट वीक इतना रहेगा। तो मेरा फोकस रहता है कि मैंने जो मेरे इतने सारे हजारों व्यूअर हैं उनको डाल दिया है, तो मुझे अचीव करके दिखाना है। मुझे 7 दिन सिर्फ उसी चीज का फोकस रहता है कि मैंने जो बोला था मुझे मेरा कमिटमेंट पूरा करना है। टीम में कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कभी कोई किसी के घर में शादी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपनी वर्किंग में अपना काम इतने लोगों पे फॉलो अप लो, इतने लोगों पे फॉलो अप लो कि इसका 1% हिस्सा या 1% लोग भी आपके साथ आए, तो आप इतना बड़ा बिजनेस कर पाए कि कोई नहीं कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ, a lion is not heavy as elephant
शेर ना तो देखिए हाथी से बड़ा हो जाता है, फिर भी हाथी का शिकार कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि हाथी का भी शिकार कर लेता है शेर। कैसे कर लेता है, क्या कर लेता है, क्या प्लानिंग है उसकी, आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आज तक जैसा होता आ रहा है लाइफ भी वैसी ही चलेगी। ये लिख रहे हैं गुड मीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आवाज तो सही आ रही है ना? क्लियर है, वो तो उनका ही नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। क्लियर है आपका। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो देखिए, हाथी शेर से इतना बड़ा होता है कि आप, हाथी अगर शेर में एक लात दे दे तो 50 फीट दूर गिरे, लेकिन फिर भी वो शेर जो है इतना, फोकस को क्लियर रखिए कि जिंदगी में कहाँ जाना है। आपका फोकस अगर क्लियर है तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम पा सकते हो। मैंने जैसा बताया, शेर में कोई क्वालिटी नहीं है, और जिन लोगों ने भी सफलता की उन्होंने मात्र एक डिसीजन लिया था। धीरू भाई अंबानी ने एक डिसीजन लिया था कि मुझे इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते ही नहीं मरना है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है। आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठा लीजिए, उसकी स्टोरी देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया कि मुझे इस तरह जिंदगी नहीं निकालनी है, कुछ बड़ा करना है, वो फिर सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ऑटोमेटिक वो सब काम होगा। देखिए, हम जब, जैसे मैंने पर्सनली भी फील किया इस चीज को, कि हम जब पढ़ते हैं और जो बच्चा सोचता है यार मेरी तो बस फर्स्ट डिवीजन बन जाए, 95% बच्चे जो सोचते हैं मेरी फर्स्ट डिवीजन बन जाए, उनकी मात्र 55 के आसपास रहती है। जो भी हम सोचते हैं उसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। पूरी, हम अगर ईमानदारी से उस काम को करते हैं, हम उसको एक्चुअली फील कर रहे होते हैं कि ये चीज हमारे पास आ रही है, आ रही है, वो आपके पास आ जाती है। तो आप चीजों को फील करना सीखे, अपने स्टेटस पे लगाइए, घर में लगाइए, जैसा विजनरी बोर्ड बोलते हैं जिसको, कि आपको नेक्स्ट, आप पर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो आप एंड्रॉइड मोबाइल का प्लान करें, लगा दीजिए स्टेटस पे कि 4 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मुझे ये मोबाइल लेना है। तो 4 महीने में अगर वो मोबाइल आप अचीव करते हैं तो लोग देखेंगे कि हाँ इसने जो बोला उसका अचीवमेंट किया। नेक्स्ट, आपका जो भी टारगेट है, आप पे बाइक नहीं है, कार नहीं है, घर नहीं है, आप उसका लगा दीजिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा। लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपकी मेहनत, आपकी टीम उतनी ही मेहनत करेगी, आपकी टीम आपसे 10% ही मेहनत करेगी। आप अगर 100% मेहनत कर रहे हो, 100 प्लान दे रहे हो, तो आपकी टीम 10 प्लान देगी, लेकिन वो आपको देखते देखते, मैंने जैसे मार्च 20 तारीख के बाद में जो स्टार्टअप किया था, और आज अगर मैं लॉकडाउन के 50 दिन भी काउंट कर लूं, तो अभी जो है करीब करीब 3 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे बिजनेस करते हुए, और कंटिन्यू पिछला जो वीक है करीब 14,000 कुछ का टीडीएस कट के पे आउट गिरा था। इस वीक भी मैं कम से कम 20,000 का पे आउट उठाऊंगा। चौथा रिवॉर्ड मेरा क्लियर हो जाएगा, 5वां रिवॉर्ड में 2 वीक के अंदर क्लियर कर लूंगा। मेरी प्लानिंग एक एक दिन मेरे दिमाग में दौड़ रहा है कि मुझे क्या करना है, और वो काम हो रहे हैं। समय भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था डिसीजन करने में देर लगा दीजिए कि हमें क्या करना है, लेकिन उसको अचीव करने में देर मत लगाइए, क्योंकि अचीवर्स के साथ दुनिया आना चाहती है, कोई ढीलों को पसंद नहीं करता। आप भी, आप अगर ढीले हैं तो ढीले ही आपके साथ लोग आएंगे, सुस्त ही लोग आएंगे ना। आप जिंदगी में उन, आप कुछ बड़ा कर पाओगे और ना उन लोगों को करा पाओगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत, आप अपने लोग बदल लीजिए, फ्रेंड्स बदल लीजिए, किसी को कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बोलिए कि भाई सफल होना है तो तेरे साथ हूं, तेरा रोना गाने के साथ नहीं हूं। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपना रोना सुनाते हैं, मेरे साथ ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है। लंगड़े घोड़े के साथ रेस तो छोड़ो, घर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस, क्लियर बोलीजिए, एक आईडी उठाने से वो 128 या जो भी आईडी आप उठा रहे हो उससे हमारा कुछ नहीं होना जाना है। क्लियर बोलिए, तेरे को जिंदगी में सफल होना है तो साथ हूं तेरे, तेरी समस्या, तेरे रोने के साथ नहीं हूं। मेहनत करेगा तो दिन रात तेरे साथ हूं, लगाऊंगा तेरे साथ, मिलके कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों, कई लोग देखता हूं कि तू तो बस ज्वाइनिंग कर ले, कर लियो, ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी का एहसान नहीं लेना है। ठोक के बोलो कुछ करना है या जिंदगी ऐसे ही काटनी है। समस्या आएंगी। 2 लोगों को जोड़ने से अगर करोड़पति बनते लोग तो हर घर में करोड़पति होते। रोडों पे चप्पल चटकाते नहीं घूम रहे होते लोग,
अच्छी अच्छी डिग्रियां करने के बाद आपको इतनी शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, आप इसको पहचान नहीं रहे हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं पीछे हो। सीपी इनकम, कितनी प्यारी इनकम कंपनी ने दे दी है। 7 चौक 28,000 भी अगर मैं पकड़ लूं, 28,000 जो कमाते हैं उनके साथ में 7 दिन बिता लीजिएगा, आप अपने आप को इतना खुश नसीब समझेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, इतने इजीली मेरे को ये पैसा आ रहा है। 28,000 में 28 28 छोड़िए, 280 प्रॉब्लम टेंशन उसके दिमाग में रहती हैं। और पैसा, इस दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? पैसा कमाना। और इस दुनिया का सबसे सरल काम भी है पैसा कमाना। बस शरीर के नीचे के हिस्से से जो लोग काम करते हैं वो 300-400 रुपए पर डे कमाते हैं, और शरीर के ऊपर से हिस्से से, दिमाग से जो चलते हैं वो लाखों में कमाते हैं। सबको देखिए, ये कोई ज्ञान प्रवचन नहीं है, सबको सब कुछ पता है। आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने या जो मीटिंग्स में, बस वो हमारे जीवन में कब से उतर जाती हैं, सिर्फ उतना सही है। आपकी हमारी जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें पैसों की जरूरत होती है, हम अपने रिलेटिव फ्रेंड से मांगते देते हैं और वो मना कर देते हैं, एक तीख नहीं जगती अंदर। आप देखिए आईएएस जो बनते हैं, एक तीख जग जाती है, बस एक गरीब। बस मैंने एक लास्ट एक इंटरव्यू देखा था, एक लेडीज थी, उनके पिताजी जो है कंडक्टर थे बस में, वो लेडीज भी सफर कर रही थी, उनकी बच्ची जो है, तो उन्होंने आके टिकट मांगा, तो बोलता है कि क्यों, क्या सीपी है क्या, तेरी बात मानू? बोलता है आप मेरी बेटी को थोड़ा यहाँ, इस लेडी को थोड़ा बैठ जाने दीजिए, आप कहीं थोड़ा खड़ा हो जाइए। तू क्या सीपी है क्या, डीसी है, सॉरी डीसी है क्या, कलेक्टर को डीसी भी बोलते हैं, आईएएस जो रहता है, मतलब कलेक्टर है क्या, तेरी बात मानू मैं जो है। उस बेटी को 6वीं क्लास में इतनी तीख लगी कि मेरे पिताजी को इसने ऐसे बोल दिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। जिन्होंने भी जिंदगी में कुछ किया है उनको तीख लगी थी कि नहीं यार, इसने मेरे को बोला है ऐसे, इसका जवाब तो इसको देना है। जब तक आपको वो तीख नहीं लगेगी अंदर, आपका डिसीजन नहीं रहेगा। जिनके टारगेट्स रहते हैं उनको कुछ नहीं दिखता, वो पागल रहते हैं साले, और पागलों ने इतिहास रचा है, समझदार तो उसको पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या चाहते हैं हम? आप 200 लोग या जो भी रोज मीटिंग्स में आ रहे हैं, हम 200 लोग मिल जाएं ईमानदारी से, 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम जॉब या काम जो भी करते हैं कर लीजिए, 16 घंटे हो गए। 4 घंटे आप अपना पर्सनल काम कर लीजिए तो भी 20 घंटे हो गए। 4 घंटे भी कोई पार्ट टाइम में ईमानदारी से, बस पूरी ईमानदारी से कंसिस्टेंसी से काम करे। जैसे हमारा ऑफर का भी नाम क्या रखा गया है? कंसिस्टेंट ऑफर। कंसिस्टेंट मतलब लगातार 1000 बिजनेस वॉल्यूम आप 4 महीने करते हैं तो देखिए, लगातार एक बूंद पानी पत्थर पर गिरती है तभी वो उसको छेद पाती है। लगातार एक रस्सी एक कुएं पर जाती है तो वो उसको तराश देती है। ऐसे ही हमको भी हमारा काम लगातार करना पड़ेगा, लगातार 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 आप करते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं कि हाँ देखो यार, ये लगा ही है, पागल हो गया है क्या, सुन ही नहीं रहा है। थोड़े से अचीवमेंट आप में आना शुरू होते हैं, लोग आपके साथ अपने आप आएंगे। आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है आपको टिके रहने की। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है टिके रहने की। मैंने देखा था 3 साल पहले जिन्होंने स्टार्टअप किया था वो मात्र टिके नहीं रहे, 2 साल पहले या जो भी है मात्र टिके नहीं रहे, आज वो वहीं के वहीं हैं। ऐसे कई लोग थे वो मात्र टिके रहते, आज लाखों में उनकी इनकम होती। कई लोगों को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कई लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं। देखिए, कैरियर है हमारा, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने हमको ऊपर वाले ने भेजा है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हम पैसे से बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी अपने, देखिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सब कुछ किया, जितनी औकात थी उनकी, जितना जो कर सकते थे किया, लेकिन आप सोच के बैठिए कभी कि हमने उनके लिए क्या किया। जो उन्होंने जो हमें दिया, हमने उनका 1% भी उसको रिटर्न नहीं किया। आज भी कई बच्चे मैंने जैसे इंजीनियरिंग करी है, और इंजीनियरिंग करते 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 समझ में आ गई थी कि यार कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, 10-20 हजार की नौकरी जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे कुछ बड़े लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया, एक जॉब स्टार्ट की तो देखा कि यार ये तो खून चूस रहे हैं, मतलब क्या है साला, 10 घंटे अपने आप अपनी वैल्यू कहाँ आंकते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। मैंने उस 2.5 महीने की जॉब में डिसाइड कर लिया था कि ऐसे नहीं जीना है। साल भर बाद
मेरी जो इनकम है 1 लाख प्लस हुई, फिर 2 लाख प्लस हुई, मैंने 2 लाख से 3 लाख, जियो आने से पहले कभी इनकम इससे नीचे नहीं देखी। और मैंने ना कभी उस टाइम में जोक मारे, जैसे मैंने पिछली मीटिंग में बोला था, ना तो मैंने कभी अपने स्टेटस पे कोई जोक लगाए, ना न्यूज लगाई। मैंने अपने काम से प्यार किया, अपने काम से प्यार किया सिर्फ। और आज भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। कई बार जीरो हुआ, कई बार जीरो हुआ, हारा नहीं। मुझे विश्वास था कि नहीं यार, मैं कुछ बड़ा ही करके जाऊंगा, और वो बड़ा करने यहाँ आया हूँ, और बहुत बड़ा हो रहा है। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि उनके साथ दिन रात भाग रहा हूँ, दिन रात भाग रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे को बेस्ट करना है अपनी लाइफ में। मेरे बच्चे मेरा उदाहरण दें कि हाँ, मुझे मेरे बाप के जैसा बनना है, पड़ोसी का उदाहरण ना देना पड़े। आप भी अपने बच्चों के, आप भी अपने माँ बाप के जो हैं, वैसे बचपन में बोला करते कि मेरा लाल, मेरा शेर है ये, तो गीदड़ बन के नहीं मरना है। शेर बोला था माँ बाप ने, तो शेर बन के ही मरना है। और शेर वाली क्वालिटी आप अपने आप में है। जरूरत क्या है, शेर को पता है कि मैं क्या हूँ, शेर को पता है कि मैं क्या हूँ। आपको भी पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। जिस दिन आपका डिसीजन हो जाएगा, लिख दीजिए, दीवार पे लग दीजिए कि मुझे ये करना है। 10 आएंगे, उसको देखेंगे, हंसी उड़ाएंगे, तभी आपका टारगेट पूरा होगा जीवन में। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। किसी भी समस्या के 2 ही समाधान होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, एक बार और पढ़ देता हूं। किसी भी समस्या के 2 ही समाधान होते हैं, या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। समस्या तो लाइफ में कदम कदम पे आएंगी, आप कुछ भी कर लो। जो लोग भी आपको इस बिजनेस में लाए हैं कि नहीं तू कुछ मत कर, मैं हूं तेरे साथ, कोई साथ नहीं है। कहते हैं ना, खुद के मरे ही स्वर्ग दिखता है। मैं बोलूं कि स्वर्ग में टीवी है तो आप मान लोगे क्या? कोई बोले स्वर्ग में तो भाई पिक्चर चलती है डेली और बेड पर सो के सोते रहो। देखिए, जो भी लोगों को बिजनेस में ला रहे हैं, क्लियर बोल दीजिए कि तेरे को 1-2 साल रगड़ना पड़ेगा। डिसाइड कर ले कि जिंदगी भर रगड़ना है या 1-2 साल रगड़ना है, फिर लाइफ में मजे ही मजे हैं। देख, इन्होंने 2 साल पहले काम शुरू करा था, आज 3 लाख कमा रहे हैं। देख, इन्होंने 2 साल पहले काम शुरू करा था, 1 लाख कमा रहे हैं। क्या तू चाहता है किसी भी सक्सेसफुल की? या हमारे बीच भी जो लोग हैं, जितिन भाई की स्टोरी जिस दिन सुन ली ना, ढंग से रोना आ जाएगा। इतनी तकलीफों में, इतनी तकलीफों में उस बिजनेस को किया है। आप भी कर लीजिए, 3 लाख क्या 6 लाख आपको पर मंथ आएंगे, इस मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि पहले रोड, पहले गड्ढे थे, पेड़ थे, उनको काटा गया, चौपियां खड़ी की गई। आज आपके सामने वो हाईवे दिख रहा है, आपको सिर्फ दौड़ना है, ब्रेक भी नहीं दबाना, फुल गियर में डाल दीजिए और क्लच पर पैर रख दीजिए। आपको 100 पर चलाना है, 120 पर चलाना है, 140 पर चलाना है, उस टाइप का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। हमारे पवन सर ने दौड़ दौड़ के मेहनत की है। 10 लोग भी, वैसे एक बार होटल सत्यम में मीटिंग थी, मेरा भी जाना हुआ, पवन सर और उपल सर आए थे। बारिश हो गई थी किसी कारण से, 20 लोग भी उस मीटिंग में नहीं आ पाए थे। समझिएगा, 20 लोग भी उस मीटिंग में नहीं आए थे। सर ने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं, बड़ा करेंगे अपन। होता है, यही होता है। देखिए, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख लीजिए। खुद गलती करके कुछ बड़ा करें तो बहुत पॉसिबल नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी सी है और लोग प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं। जैसा ये कि जो लोग भी लेडीज या बच्चे इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो अपने हस्बैंड का प्रेशर डाउन कर सकती हैं। कई महिलाएं इसको ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन उस तरीके से लेवल से नहीं कर रही हैं जिस लेवल से करना चाहिए। आप अपने हस्बैंड का जो है प्रेशर डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जॉब और बिजनेस में कितना प्रेशर है हम आप जानते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आदमी हार्ट अटैक से जाते हैं, लेडीज है तो बहुत पॉइंट 1 में जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर में जी रहा है इंसान। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिजनेस इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, वो 12th के बाद इसको ज्वाइन करें और ग्रेजुएट होते होते तक एक बहुत अच्छी खासी इनकम पे लोग पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। जो बच्चे हैं, मतलब जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको ये बिजनेस करना ही करना चाहिए। जैसे एक कोटेशन मुझे याद आया, मैं बोल देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 10 to 21st सेंचुरी।
which must be joined by every young man or woman globally. Otherwise, you can never get the best of your age. मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हर इंसान को डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना ही चाहिए, नहीं तो वो अपनी जिंदगी में बेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस चलता है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र हम जो प्रोडक्ट्स घर से ला रहे थे, एक बार यहाँ से लेके देख लो, अच्छा लगे तो अगली बार लेना। और हमारा ह्यूमन नेचर है, हम जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो वो अच्छा है या बुरा है। 650 प्रोडक्ट, आज 600 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, 200 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी रेंज ही किसी के पास नहीं है। आप किसी, जैसे मैं भी प्लान देता हूँ, बोल देता हूँ देख रसगुल्ले आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है, वही बात खत्म हो जाती है। हाँ यार भाई, ये तो हम दुकान से भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे। तो देखिए कितना इजीली प्लान डिजाइन कर दिया है। कई लोग एक एक प्रोडक्ट पर काम करके लाखों की इनकम बना रहे हैं, सिंगल एक प्रोडक्ट। आप भी अपना प्रोडक्ट का चुनाव कर लीजिए। हमारा टीथ की और कितना अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ऑल इज वेल जो हमारा आया, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। रिजल्ट्स के वीडियो भी डलना स्टार्ट हो गए हैं, आप सभी भी वीडियोस बनाइएगा। तो बड़ा काम करने आए हैं और बड़ा काम करके ही जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसकी जो नीचे की पट्टी छुप गई है, मैं बता देता हूँ ये क्या है। का लोमड़ी शेर से चतुर होती है, फिर भी शेर किस शिकार में क्यों आ जाती है? शेर की खूबियों को समझिए। हर वो क्वालिटी, हर वो चीज है जो एक सफल आदमी में होना चाहिए। तो शेर बनिए। शेर की जो क्वालिटी है आप अपने आप में लाइए। जैसे चतुर बनना है, लेकिन क्या कहते हैं, लोमड़ी और शेर की कई सारी कहानियां आपने सुनी होंगी कि लोमड़ी चतुर होती है। लोमड़ी इतने चतुर होते हुए भी शेर के शिकार में क्यों आ जाती है, इसका भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर चीज का एक टॉपिक है, एक एक सिंगल पॉइंट्स के टॉपिक है। आप इन सब चीजों को सीखिए, स्टडी करना शुरू करिए। आप अपना लेवल कहाँ पहुंचा, आप अपने आप को पहचानिए। बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। मूवी भी वो देखो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। जैसे हम गाना सुनते हैं, रॉक सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रॉक मूड आ जाता है। सैड सॉन्ग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी दुखी यादों को याद करने लगते हैं। लेकिन मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ता जाता है। वो काम डेली 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 ऐसे गाने ही मत सुनो जिससे हमारा मनोबल टूटे। ऐसे लोगों के बीच ही मत रहो जिससे हमारा मनोबल टूटे। रहो ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे काम करो। जैसे कि आपको पता ही है, आप जिन 10 लोगों के 5 लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी एवरेज इनकम ही आपकी रहती है। ये बिल्कुल सच बात है। जैसे हमारे क्लास, जैसे शोर मचाने, ऊधम मचाने वाले बच्चों के साथ जो रहते हैं, उनका परसेंटेज एवरेज सेम रहता है। और क्लास के जो बच्चे अच्छे बच्चे रहते हैं, शांत आगे बैठते हैं, उनका परसेंटेज भी सेम रहता है। तो आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, वैसी ही आपकी सोच, वैसे ही आपके काम, वही आपकी इनकम होगी। तो आपको क्या इनकम चाहिए और आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, आप अपने दोस्त बदल लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। देखिए, ये सारी जो खूबियां थी कि शेर ना तो हाथी से बड़ा है, ना लोमड़ी से चतुर है, ना जिराफ से बड़ा है, फिर भी वो शेर है, फिर भी वो जंगल का राजा है। ये क्यों है? ये चीजें आपको खुद जानना पड़ेगा। मैंने बताने की कोशिश की। और देखिए, लाइफ को सस्ते में मत निकालो मेरे भाइयों, बस मेरा तो यही कहना है। नहीं तो जेसीबी से लोग फेंके हैं। आपको सब पता है कोरोना में आदमी की क्या वैल्यू रही है। घर वालों ने भी उनको हाथ लगाने से मना कर दिया। जिंदगी में इतना कुछ करके जाओ, इतना कुछ करके जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपको भूल ना पाए। ऐसे कई लोग हैं जिनमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब जब उनका नाम आता है, जब जब उनका दिन आता है, भारत सरकार को भी उनकी छुट्टी रखनी पड़ती है। एटलीस्ट हम इतना तो करके जाएं, जिन माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया था। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पिताजी से कोई अभी बोले कि आपका बेटा जिंदगी में राज करेगा, बस आप अपनी दोनों किडनियां दे दो बस, तो भी वो एक बार नहीं सोचेंगे। 99% माँ बाप ये सोचेंगे कि बस मेरे बच्चे का भला हो जाए यार, ये अच्छी जिंदगी जी ले। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई यार आप पे
झोंक दिए उन्होंने। और आज तो गूगल का जमाना है, घर बैठे हम लाखों कैसे कमा सकते हैं ये भी बताता है, और घर बैठे टाइम पास कैसे कर सकते हैं ये भी बताता है। आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में कुछ करने आए हो या टाइम पास करने आए हो। मैं देखता हूँ कितनी अच्छी अच्छी घर की महिलाएं टिकटॉक पर लगी हैं, आज इंस्टाग्राम पर लगी हैं, लेकिन मैं वहीं से 8 से 10 स्टेट में उसी सोशल मीडिया से बिजनेस को पहुंचा चुका हूँ। 2 से 3 लीडर्स अच्छे से काम भी करना स्टार्ट कर दिए। फोन ही फोन पर, इस फोन से आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। घर बैठे मैंने लॉकडाउन का, सबको पता है जो मेरे साथ थे, मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा। मैंने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से काम किया। विश्वास मानिए इतना बड़ा बिजनेस बन ही पाया है सिर्फ सोशल मीडिया से। काम किया लगातार। आप जब फॉलोअप लेते हैं, लगातार आप जब किसी को मैसेज पहुंचे तो वो क्या बोलता है, पागल हो गया है। और पागलों के साथ ही इस बिजनेस में लोग आना चाहते हैं, ढीले सुस्तों के साथ कोई नहीं आना चाहता। यहाँ तक कि एक माँ बाप के 2 बच्चे रहते हैं, वो किसको प्यार करते हैं आपको पता है? जो जिंदगी में सफल होता है, जो अच्छे काम करता है, जो माँ बाप की सुनता है, उसी को भी बच्चे प्यार करते हैं। तो आपको भी आपकी टीम जब प्यार करेगी जब आप में वो क्वालिटी होंगी। आप अपने आप में क्वालिटी ले आइए, आपकी इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बात करने का स्टाइल, आपके रहने का स्टाइल, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आपने जो बोल दिया आपकी टीम के बीच में वो आप अचीव करके दिखाओ, आपकी टीम की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये द लॉयन ऑफ HHI हमारे पवन सर। तो देखिए, आज सबको पता है कि HHI 6 साल पहले कुछ नहीं थी, एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन सर को विश्वास था, सर को सिर्फ विश्वास था अपने आप पे कि आग लगा दूंगा। जो 20 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए थे, लास्ट जो हमने मीटिंग की थी करीब 1500 प्लस की हुई थी। और नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी और गवर्नमेंट की अगर परमिशन रही तो गुना का सबसे बड़ा हॉल हम भरेंगे, ये भी हमारा वादा है। और मेरा तो बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूँ और सोच भी रखा है कि जितने अचीवर इस गुना में सारी कंपनी को मिला के हैं, उतनी अगर अचीवर हैप्पी हेल्थ इंडिया से नहीं खड़े कर दिए तो मेरा नाम अंकित जैन नहीं। ये ठोक के बोल रहा हूं मैं। जिस तरह पवन सर ने आगाज किया था 6 साल पहले, उन्होंने जो सोचा था, आज इंडिया की टॉप लीडरशिप आज इस कंपनी के साथ जुड़ने तैयार हैं, जुड़ रही हैं और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। वही काम हमें भी करना है मिलके। टोटल इनकम सभी कंपनियों की मिला के जो भी आ रही है, जितनी भी कंपनियां जो 20 साल से 25 साल से इस बिजनेस को कर रही हैं, और हम उस कंपनी की सारी इनकमों को मिला के हिट करेंगे। अकेली हैप्पी हेल्थ इंडिया से वो इनकम आएगी, ये करके दिखाना है। तो जिंदगी में बहुत बड़ा करने आए हो, बहुत बड़ा करके ही जाएंगे। डिसाइड कर लीजिए कि हमें कहाँ जाना है बस। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्लोज हो गई है पूरी। तो देखिए, कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने जॉब की और 11-12 साल का मेरा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, आज जो 5000 की जॉब कर रहे थे 2011 में, जो 5000 की जॉब कर रहे थे, आज 15,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जब वो 10 साल में ये अचीवमेंट, चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। सॉरी, हाँ, तो 2011 में जो लोग जॉब करते थे वो आज 15,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए और वो जिंदगी में भी कोई बड़ा नहीं कर पाएंगे। मेरा जो मानना है, जिनको कुछ करना था वो बहुत कुछ कर गए, उनके लिए समय समस्या कोई मैटर नहीं करती है। आप भी उन समस्याओं को अपना दोस्त बना लीजिए, समस्या आपके आस पास नहीं भटकेंगी। तो अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी बात को तो मैं माफी चाहता हूँ। और जिंदगी में अपने माँ बाप के सपनों पे, आपके सपनों पे खरे उतरिए। थैंक यू, आज को मुझे बोलने का मौका दिया गया। पूरी टीम उड़ान सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया अंकित भैया, बहुत शानदार, मजा आ गया। और आपने आज शेर के ऊपर ही पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। वाकई में हम खुद भी चाहते हैं कि पूरा टीम उड़ान की एक एक लीडर, एक एक जाबाज लीडर शेर बने, और जब दहाड़े तो आसपास की जो भी पड़ोसी कंपनी वाले हैं वो देख के एक बार डर जाएं कि भैया HHI वाले आ गए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। कल स्पेशल संडे, जैसा कि हर बार रहता है, कल स्पेशल संडे है, तो कल आपके बीच में मैं खुद रहूंगा।
कल एक नई नॉलेज, एक नई एजुकेशन के साथ मैं खुद आपके बीच में प्रेजेंट होने आ रहा हूँ। और कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इनवाइट करना है। और आप उससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके, अगर आप टीम उड़ान के पार्ट हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर टीम उड़ान के आप पार्ट हैं तो अपने नाम के साथ साथ में TUSS जरूर लगाएं, क्योंकि हमें नाइट की मीटिंग में 2000 लोगों की कैपेसिटी होती है, उसमें 500 लोग टीम उड़ान सपोर्ट सिस्टम के लीडर्स शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में हमें बिठाना है। और उनकी पहचान कैसे होगी? उनकी पहचान होगी कि उनके नाम के आगे TUSS लिखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं चाहूंगा एक बार SMS करके अंकित भैया को, अंकित सर को बधाई दें कि आज का सेशन कैसा लगा। जैसा भी आपको लगा वो आप रिप्रेजेंट करें, और सामने स्क्रीन पर जो SMS चल रहे हैं उन पे फास्ट तरीके से शेयर करें। और एवरेज 206 लोगों ने आज की इस वेबिनार को जूम के माध्यम से सुना है, और काफी सारे लोग फेसबुक पेज के ऊपर भी होंगे। और सभी लोग आप उस फेसबुक पेज के वो अपनी टीम के अंदर शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपकी टीम को मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा है। जिस प्रकार से हमें SMS आ रहे हैं उससे भी मालूम हो रहा है कि सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। और इसी प्रकार हम अंकित सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपका हर 15 से 20 दिन के अंदर हमें आपका एक सेशन चाहिए मॉर्निंग के सेशन में। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड जय HHI दोस्तों, हर HHI एंड घर घर HHI।